ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारीज 7वें दिन का पहला पाठ। सामयिक प्रार्थना और राजयोग क्या एक लक्ष्य है? जैन धर्म के अंदर सामयिक प्रार्थना किया जाता है और ब्रह्मा कुमारीज वाले राजयोग करते हैं। क्या दोनों का लक्ष्य एक है? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सामयिक प्रार्थना और राजयोग क्या लक्ष्य एक है? जैन ध्यान और राजयोगा, बीके राजयोगा का गहरा संबंध। जो जैन ध्यान है, जैनिस जो ध्यान करते हैं और जो बीके ब्रह्मा कुमारीज वाले राजयोग सिखाते हैं, उनका गहरा संबंध क्या है? जैन लोगों के लिए बीके बेसिक कोर्स विषय ध्यान, सामयिक प्रार्थना, जिसे वो ध्यान कहते हैं, वो अपनी भाषा में उसे सामयिक और प्रार्थना कहते हैं और हम राजयोग कहते हैं। विषय है हमारा जैन ध्यान, सामयिक प्रार्थना और राजयोग में क्या समानता है। ध्यान क्यों हर धर्म का आधार है? सभी धर्मों में ध्यान को महत्व दिया जाता है। सारे धर्मों में ध्यान को अपनी अपनी रीति से वो करते हैं, परंतु ध्यान सभी धर्मों में पाया जाता है। अब मतलब उनका हर एक अपने अपने तरीके से निकालते हैं। शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको मेडिटेशन कहते हैं। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो या कोई भी योग परंपरा हो, उसमें ध्यान का भी महत्व दिया जाता है। अब ध्यान को हर एक अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो जब हम जिसकी चर्चा करेंगे उसकी ही चर्चा करने में ठीक लगता है। हर जगह एक शब्द समान रूप से मिलता है, वो शब्द है ध्यान। जैन धर्म में ध्यान को 3 रूपों में देखा जाता है। एक सामयिक, दूसरा प्रतिक्रमण और तीसरा प्रार्थना। जैन धर्म में ध्यान को 3 रूप से देखते हैं। सामयिक अर्थात आत्मा को समभाव, राग द्वेष से मुक्त, मतलब आत्मा की एक ऐसी अवस्था जहां उसे ना तो कोई अपना लगे ना कोई पराया लगे, इस अवस्था में लाने का अभ्यास। सामयिक किसे बोलते हैं? समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आत्मा को समभाव में लाना, मतलब उसके लिए अपना पराया कोई नहीं, किसी के प्रति हमें ज्यादा राग प्यार ना हो और किसी भी आत्मा से हमें द्वेष भी नहीं हो। इस अवस्था को अपने जीवन में लाने का अभ्यास करना है। ठीक है। मन को शांत करके क्या करना होता है इसमें अभ्यास? नंबर 1, मन को शांत करके क्रोध, मोह, अहंकार से ऊपर उठकर, हमारे अंदर क्रोध भी नहीं हो, मोह भी नहीं हो और अहंकार भी नहीं हो, ये तीनों से हम अलग होकर आत्मा में स्थिर होना। आत्मा क्या है ये उनकी बात अलग है, परंतु आत्मा में स्थिर होना। सामयिक शब्द का अर्थ है आत्मा में ठहरना। आत्मा में ठहरना, अपने आप को आत्मा अनुभव करना। आत्मा में ठहरना माना अपने आप को समझना कि मैं आत्मा हूं। उद्देश्य
भाव हिंसा से मुक्त। उद्देश्य भाव क्या है? हिंसा से मुक्त। हमने हमारे से किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, अर्थात किसी भी जीव को, जीव कहते हैं आत्मा को, मतलब दुनिया की किसी भी आत्मा को कोई दुख ना पहुंचे। जीव मतलब शरीर हो गया, हम कह देते हैं जीव जंतु, वो जीव कहते हैं सबको, और जो भी चेतन है, जीव जो भी है, उन सबको जीव, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, जिसमें आत्मा है वो उसको जीव कहते हैं कि इसमें जीव है। तो उनका कहने का मतलब है किसी भी आत्मा को मतलब हिंसा ना हो, मतलब उनका उद्देश्य है कि हमारे द्वारा कोई भी हिंसा ना हो, किसी को हमारे कारण दुख नहीं पहुंचे। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ है अपने दोषों का आत्म निरीक्षण और सुधार। जैसे हम अपने आप को चेक करते हैं, ये प्रतिक्रमण का मतलब भी यही है, अपने आप को जांचना, अपना आत्म निरीक्षण करना कि मेरे में क्या क्या दोष है, और ताकि मैं उन दोषों को सुधार सकूं। ठीक है। दिन भर में हुई गलतियों को याद करना, मन वचन कर्म से हुई हिंसा के लिए, मतलब गलतियां क्या है? मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे संकल्प, बोल और कर्म से किसी भी प्रकार का किसी भी दुख तो नहीं दिया किसी को, मैंने किसी को नुकसान हुआ हो, किसी को हिंसा हुई हो, इसको जांचना है अपने अंदर। पश्चाताप। तीसरा है पश्चाताप। इसके साथ क्या बोलते? प्रतिक्रमण के साथ पश्चाताप भी करना है, क्षमा याचना करना कि मुझे क्षमा कर दिया जाए। संकल्पों को दोहराऊंगा नहीं, मैं ये संकल्प जो अब मुझे आया है, मेरे कारण जो गलती हुई है, चाहे मैंने मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की मैंने हिंसा की है, इसे मैं दोबारा अपनी जिंदगी में दोहराऊंगा नहीं। उसके लिए क्षमा याचना करना और बार अपने आप को प्रतिज्ञा करना कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्रतिक्रमण आत्मा सुधार की प्रक्रिया है। ये प्रतिक्रमण क्या है? आत्मा को सुधारने की प्रक्रिया, एक विधि है, जिस विधि से जैन धर्म को मानने वाले अपने आप को सुधारते हैं। अर्थ, आत्मा को शुद्ध और ऊंचे गुणों की ओर मोड़ना। आत्मा को हम गलत रास्ते पर चल रहे थे, अशुद्ध कर्म कर रहे थे, अब हमने उसे ऊंचे गुणों की ओर मोड़ देना है, शुद्ध और ऊंचे गुणों की ओर बदल देना है। हमने अपने अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन में लाने हैं, किसी अवगुण को अपने जीवन में आने नहीं देना है। सिद्ध, अरिहंत जैसे आदर्शों का स्मरण करना, जो सिद्ध शिला हो गए। अरिहंत जिन्होंने अपने विकारों को, अरि माना शत्रु, जिन्होंने अपने, हमारे जो शत्रु हैं उनका हमने अपने विकारों को जो है हमने विजय प्राप्त कर ली, उनको अरिहंत बोलते हैं। और जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने सिद्ध शिला को अवस्था को प्राप्त किया, अपने सारे कर्मों का जो हिसाब किताब था वो कर्म खत्म कर दिए, तो वो सिद्ध शिला हो गए। सिद्ध शिला हम जिसे कहते हैं परम अवस्था। तो वास्तव में परम अवस्था में कोई जा सकता है या नहीं जा सकता, ये विषय अलग है, परंतु वो समझते हैं, उनका समझना है कि जो सिद्ध शिला को प्राप्त हो गए हैं, परम अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने शत्रुओं को, अपने विकारों को, अपने अवगुणों को जीत लिया है, पांचों विकारों को जिसने जीत लिया है वो कहलाता है अरिहंत। गुणों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा, और फिर अपने आप को समझाना कि मैंने अपने जीवन में गुणों को धारण करना है, अपने आप को बैठकर समझाना है, प्रेरणा देनी है अपने आप को। किसी से मांगना नहीं, किसी से कोई भी चीज मांगनी नहीं है, स्वयं को जागृत करना है, स्वयं को जागृत करना है।
प्रार्थना, आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना। प्रार्थना है कि आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना। प्रार्थना करते हैं ना, जैसे हम प्रेयर करते हैं, हे प्रभु इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो उसमें हम अपने आप को उठाने के लिए प्रेयर करते हैं। इस प्रकार से वो प्रार्थना भी करते हैं, जिसमें वो प्रेयर करते हैं कि हमें सन्मार्ग दिखाओ, अच्छे रास्ते पर चलाओ, गुणों से संपन्न करो। इस प्रकार से वो अपने से प्रार्थना करते हैं। ऊंचा उठने की भावना, ठीक है। एक पंक्ति में हम समझ शॉर्ट में समझना चाहें तो सामायिक आत्मा में स्थिरता है। सामायिक का मतलब है आत्मा में स्थिरता को लाना। प्रतिक्रमण का मतलब है आत्मा की सफाई करना। प्रार्थना का मतलब है आत्मा की ऊंचाई, आत्मा को ऊंचा बनने के लिए रिक्वेस्ट करना परमात्मा से। तो इस प्रकार से ये था जैन धर्म वालों का जो ध्यान है। और अब ब्रह्मा कुमारिज में आएंगे तो ब्रह्मा कुमारिज में है राजयोग। राजयोग किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? भाई जी, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर राज करना, मन बुद्धि संस्कार पर राज करना। अच्छा, यहां देखेंगे कि पर प्रश्न ये है, क्या ये सब अलग अलग विधियां हैं? राजयोग अलग चीज है और वो जो ध्यान कर रहे हैं वो अलग चीज है, या इनका आंतरिक लक्ष्य एक ही है? क्या दोनों का आंतरिक लक्ष्य एक ही है, राजयोग का भी और ध्यान का भी? मुरली है 12 अगस्त 2024। बच्चे, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य आत्मा को शुद्ध और स्थिर बनाना ही है। लक्ष्य क्या है? कि आत्मा को शुद्ध और स्थिर बनाना है। जैन धर्म के अंदर भी यही बात है, जो ये बाबा कह रहे हैं कि सभी का लक्ष्य तो एक ही है, परंतु उनकी विधियां अलग अलग हैं। जैन धर्म में समायिक का वास्तविक अर्थ, समायिक शब्द बना है सम, समान, समभाव, आय माना आना, अपने अंदर समभाव को लाना। सामायिक का अर्थ आत्मा को समभाव में लाना है, राग द्वेष से ऊपर उठना है, आत्मा में ठहरना। सामायिक का समय बाहरी क्रियाएं रुकती हैं। उस समय क्या है, जब समायिक करते हैं, जब ध्यान करते हैं, उस समय बाहरी कार्य क्रियाओं को रोक देते हैं, मतलब शरीर को कंट्रोल करते हैं कि शरीर से हमने कोई क्रिया नहीं करनी, अब हमने अंदर की क्रियाएं करनी है। मन को शांत किया जाता है, आत्मा को देखा जाता है, आत्मा को देखा जाता है। उद्देश्य भाव हिंसा से मुक्ति। भाव क्या होता है? किसी प्रकार के हमारे अंदर ऐसा भाव ना आए जिससे कोई हिंसा हो। आत्म जागृति, आत्मा को जागृत करना। उदाहरण, जैसे उथला पानी हिलता रहता है, जहां थोड़ा पानी होगा वो हिलता रहेगा, ठीक है कि नहीं? उथला पानी हिलता रहता है। और गहरा पानी कैसा होता है? शांत। सामायिक आत्मा की गहराई में उतरना है ताकि अपने अंदर उस शांति को अनुभव करना है। प्रार्थना का उद्देश्य जैन दृष्टि। प्रार्थना का जो उद्देश्य है वो है जैन दृष्टि, उसको जैन दृष्टि बोलते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रार्थना वो अपने है ना सिद्ध शिला और जो है ना जो अरिहंत हैं, जो उनके तीर्थंकर्स हैं, उनके गुणगान करते हैं, ठीक है, उनको जो है ना प्रेयर करते हैं। जैन प्रार्थना किसी से मांगने के लिए नहीं है, उसमें वो किसी से कुछ मांगते नहीं। प्रार्थना करते हैं मांगने के लिए नहीं, किसी से भी मांगना नहीं है।
बल्कि स्वयं को जागृत करने के लिए होती है। प्रार्थना में गुणों का सिमरण करते हैं कि जो हमारे सिद्ध अरिहंत हुए हैं उनमें क्या क्या गुण थे, उनके अंदर ये गुण था, ये विशेषता थी, तो ताकि हम भी उन गुणों को याद करेंगे तो वो गुण, वो विशेषताएं हमारे जीवन का भी हिस्सा बनेंगे। और जिन गुणों को हम याद करेंगे वो गुण हमारे जीवन में भी आ जाएंगे। इस प्रकार से वे उनके गुणों का गायन करते हैं। आत्मा को प्रेरणा, प्रार्थना मतलब आत्मा को प्रेरणा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, भावना की शुद्धि और अपने मन में शुद्ध भाव रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं। तो ये प्रार्थना में होता है उनका। उदाहरण जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा ठीक किया जाता है, वैसे प्रार्थना आत्मा को ठीक करती है। प्रार्थना करते हैं तो उसमें उनके गुण गाते हैं, तो फिर खुद को पता लगता है कि मेरे में तो ये अवगुण है, ताकि मुझे अब इन अवगुणों को अपने जीवन से निकालना है। इन अवगुणों को अपने जीवन से मुझे निकालना है। नंबर 4, बीके ज्ञान में राजयोग क्या है? ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में राजयोग क्या होता है? राजयोग का अर्थ आत्मा और परमात्मा का चैतन्य संबंध। ये जो है एकदम अलग बात हो जाती है। वहां परमात्मा का जिक्र ही नहीं है, जहां परमात्मा का संबंध है वहां आत्मा तक बात है, और यहां आत्मा और परमात्मा का चैतन्य संबंध है। क्योंकि परमात्मा स्वयं परम धाम से आकर मार्गदर्शन करते हैं, सत्य समझाते हैं। वहां प्रेयर करके अरिहंत और सिद्ध के द्वारा जो उनके गुण थे, जो उनकी विशेषताएं थी, उनको अपने जीवन में लाने के लिए प्रेरित किया जाता था। परंतु यहाँ तो स्वयं परमात्मा परम धाम से आकर चैतन्य संबंध में आकर हमें समझाते हैं, चेतन आकर के समझाते हैं, पर काया प्रवेश करके हमें समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम आत्माओं से बात करते हैं, अपनी अनुभूति कराते हैं। राजयोग में हमें सिखाया जाता है कि आप आत्मा, ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। परम आत्मा शिव शक्ति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, सर्व शक्तियों के भी सागर हैं। हर गुण के वो सागर हैं और वो कभी अपने गुणों को क्षय नहीं करते। इसलिए वो हमें समझाते हैं कि कैसे पुनः आप अपने जीवन में इन गुणों को धारण कर सकते हो। उनसे स्मृति द्वारा जुड़ना, उनसे स्मृति द्वारा जुड़ना। मुरली है 14 जुलाई 2024। राजयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि है। राजयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि। जोड़ना किस लिए है? परमात्मा ने बताया कि राजयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि है। यही आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना अर्थात आत्मा परमात्मा के डायरेक्शन पर चलती है। उसका सोचना, उसका देखना, उसका बोलना, उसका सुनना, एक एक एक्ट परमात्मा की डायरेक्शन पर होता है। इस डायरेक्शन का संबंध लेने के लिए, डायरेक्शन लेना माना परमात्मा के संबंध में आना। हाँ, कुछ पूछना था?
हाँ बिल्कुल, योग, योग जोड़ना हुआ। आत्मा का परमात्मा के साथ योग जोड़ना, जोड़ने का मतलब हम समझते हैं कहना मानना। हम परमात्मा का कहना मानते हैं, परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर अपने हर कदम को रखते हैं। तो योग का मतलब, जोड़ने का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि हमने परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना है, हमने परमात्मा का कहना मानना है, और इस परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने से ही हम आत्माएं क्या बन जाती हैं? पवित्र और शक्तिशाली बनते हैं। राजयोग केवल शांति नहीं, शक्ति भी देता है, क्योंकि वहां तो केवल शांति के लिए ही सारा काम किया जाता है, मोक्ष के लिए सारा काम किया जाता है। यहाँ शांति के साथ परमात्मा हमको शक्ति भी देते हैं, हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। आज शक्तियां प्राप्त होती है। सामायिक प्रार्थना और राजयोग में मूल समानता, दोनों में समानता क्या है पहले हम देखेंगे। लक्ष्य की समानता, विधि, लक्ष्य, सामायिक समभाव, और दूसरा है आत्म स्थिरता। आत्म स्थिरता, प्रार्थना भाव शुद्धि, राजयोग आत्म शुद्धि व शक्ति। तीन चीजें है ना, ये तीन चीजें समझ में आया। प्रार्थना पहला है सामायिक समभाव, इसका जो उद्देश्य है वह है आत्म स्थिरता, आत्म में स्थिर होना, अपने आप को आत्मिक रूप से समभाव में सबके साथ व्यवहार करना। प्रार्थना भाव शुद्धि, हमारे जो भाव हैं वो शुद्ध हो जाए, हमारे में कोई भी अवगुण है, हम जो अरिहंत सिद्ध हैं उनकी बातों को सुन करके अपनी कमियों को निकालें, उनमें जो जो गुण थे वैसे वैसे गुण हम अपने में धारण करें। राजयोग में क्या होता है? आत्म शुद्धि व शक्ति। ये राजयोग के अंदर शॉर्ट में हमने कंपेयर किया, मतलब सामायिक, प्रार्थना और राजयोग। मुरली है 2 जून 2024। सभी साधन आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हैं। सभी साधन आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हैं। बाहरी क्रिया से आंतरिक अवस्था, तीनों में बाहरी शोर से हटना, मन को भीतर मोड़ना, आत्मा पर ध्यान। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालने से, फ्लाइट मोड जानते हैं? फ्लाइट मोड देखा है आपने मोबाइल में? किसने देखा है? क्या क्या होता है? पहले उसकी पहचान कोई बताएगा फ्लाइट मोड की? उस पे एरोप्लेन बना होता है। उस एरोप्लेन को हम क्लिक कर देते हैं तो क्या हो जाता है? कनेक्शन कट जाता है। कनेक्शन कट जाता है। कनेक्शन किससे कट जाता है? नेटवर्क, नेट कनेक्शन कट जाएगा। बाकी मोबाइल चलता रहेगा, सिर्फ नेटवर्क का कनेक्शन कट जाएगा। जब नेटवर्क का कनेक्शन कट जाएगा तो कोई भी ना तो कॉल आ सकेगी और ना कॉल आप कर सकेंगे। ठीक है कि नहीं? हम कॉल कर भी नहीं सकेंगे और कॉल आ भी नहीं सकेगी। जैसे मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालना, ताकि हमारा संबंध एक परमात्मा के साथ रहे, इधर उधर से ना तो कोई बातें आए ना कोई बुद्धि जाए। बाहरी नेटवर्क कट जाता है। ध्यान आत्मा का फ्लाइट मोड है। ध्यान क्या है? कि हम आत्मा का सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्शन रहना। राजयोग का मतलब यही होता है।
अहिंसा का विकास। सामायिक भाव हिंसा समाप्त। बाबा भी क्या कहते हैं? हिंसा नहीं करनी है, किसी को भी दुख ना देना है और ना दुख लेना है। प्रार्थना में करुणा बढ़ती है। राजयोग में हिंसा की जड़ है देह अभिमान, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि चाहे भल वो आत्मा के बारे में बात करते हैं, कहानी में, बातों में तो आत्मा को जागृत करने के लिए कहते हैं, आत्मा को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, आत्मिक भाव में रहने के लिए कहते हैं, परंतु समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो अपने को देह समझते हैं। सबसे बड़ी बात ये, वो आत्मा क्या है, कैसी है, इसके बारे में वो नहीं कहते। बस आत्मा होती है, आत्मा के बारे में कोई बात नहीं करनी है, वो परमात्मा जैसी होती है। आत्मा निर्लेप होती है, परमात्मा भी निर्लेप है, और परमात्मा कुछ नहीं करता। जो कुछ करना है आपने करना है, जो कुछ पाना है आपने पाना है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये वो कहते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। परंतु वो आत्मा वाली बात पर नहीं जा पाते, जिस तरह से परमात्मा ने आकर हमें समझाया है कि आप आत्मा हैं। वो समझते हैं आत्मा इस शरीर का हिस्सा है। वो ये नहीं कहते कि आत्मा के आने से शरीर का जन्म, आत्मा के जाने से शरीर की मृत्यु, मतलब वो इस प्रकार से भाव से नहीं देखते। वो देखते हैं मर गया तो खत्म, बस। मतलब कर्म, जन्म जो कर्मों का फल है वो आत्मा ने लेना है। उसके लिए वो शरीर भी बदलती है। ये तो मानते हैं कि शरीर भी उसके कर्मों का फल होता है और उसके अच्छे कर्मों का फल। और परंतु ये कर्म बराबर कैसे होंगे, उसके लिए उन्होंने सोचा है कि बस अपने आप ही करो। तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब आपको खुद करना है। ये नहीं कि मैंने उसको दुख दिया है तो वो मुझे दुख देगा, वो इस बात को नहीं समझते। आत्मा ने दुख दिया है, आत्मा दुख लेकर दे करके ही बराबर करेगी। मैंने जिसको दुख दे दिया है वो आत्मा दुख देकर बराबर करेगी, वो इस बात को नहीं मानते। आपने दिया है तो आपको मिलेगा, परंतु कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अलग बात है। वही आत्मा आकर देगी, ये बात उनके अंदर नहीं। जैन धर्म में ये नहीं है कि जो जिसको देगा उसी से लेगा। मुख्य अंतर शक्ति का स्रोत है। हमारा जो शक्ति का स्रोत है वो परम पिता परमात्मा है। अब सूक्ष्म अंतर समझिए क्या है कि सामायिक और प्रार्थना, आत्मा स्वयं प्रयास करती है, शक्ति सीमित हो जाती है, क्योंकि परमात्मा इसमें नहीं है। आत्मा खुद जो कुछ भी कर रही है, इधर उधर से सीखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर जो कुछ भी कर रही है वो अपने लिए कर रही है, अपने आप को सुधारने पे लगी है। परंतु यहाँ पर हमारे राजयोग में परमात्मा, आत्मा परमात्मा से शक्ति लेती है। यहाँ परम पिता परमात्मा स्वयं आकर ये राजयोग सिखाते हैं। वो शक्ति का स्रोत जो है ना, ये एक सबसे बड़ी वंडरफुल बात है। उनके पास ये स्रोत जो है नहीं है कि परमात्मा आकर आत्माओं को पावन बनने की विधि बताए। वह कोई मतलब सिद्ध शिला या अरिहंत आकर के शिक्षा नहीं देता। उन्होंने उनके बारे में जो कुछ भी लिख दिया गया है उसी को पढ़ते हैं और उसी से समझते हैं कि भी उनके जीवन में ये दिव्य गुण थे, हमें भी अपने अंदर दिव्य गुणों को लाना है। जैसे भक्ति मार्ग के अंदर राम के, कृष्ण के, गणेश के, हनुमान के अच्छी अच्छी बातें मतलब जो है ना सुनते सुनाते हैं, ऐसे ही वो भी अपने अरिहंत और सिद्ध पुरुषों, सिद्ध शिला की जो है ना अच्छी अच्छी बातों को मनन चिंतन करते हैं, उनका गायन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, वो सुनाते हैं कथा में उसी प्रकार से। तो जिससे जो है ना लोगों को पता चले कि उनके अंदर
क्या क्या गुण थे और आप भी अपने अंदर उन गुणों को डेवलप करो। तो वो आत्मा अलग शरीर से नहीं समझते, आत्मा का जिक्र करते हैं परंतु आत्मा अपने आप को समझते नहीं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये राजयोग में सीखने को मिलता है। मैं इस देह से अलग आत्मा हूं। मुझ आत्मा ने स्वयं को परमात्म डायरेक्शन पर बनाना है। इसलिए परिवर्तन गहरा और स्थायी होता है। इसलिए क्या होता है, जो राजयोग का जो परिवर्तन है वो गहरा भी होता है और स्थायी भी होता है, लंबे समय तक चलता है। और वहां जो है परमात्मा का साथ नहीं है, परमात्मा बीच में है ही नहीं, तो उसका जो प्रभाव है वो टेम्परेरी होता है, जल्दी परिवर्तनशील होता है। मुरली है 30 जून 2024। केवल अभ्यास से नहीं, परमात्मा की शक्ति से आत्मा बदलती है। ऐसे नहीं कि मैं रोजाना अभ्यास कर रहा हूं। जब तक परमात्मा से शक्ति नहीं लेंगे, परमात्मा से शक्ति कैसे लेते हैं, परमात्मा से शक्ति कैसे लेते हैं, उनकी श्रीमत पर चल के, उनकी श्रीमत को समझने से, उनकी श्रीमत पर जो चले हों उन्होंने कैसे उसको प्राप्त किया, उनके अनुभवों से। क्योंकि शिव बाबा ने जो प्रैक्टिकल बताया उसको ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल ज्ञान दिया, थ्योरी दी शिव बाबा ने, वो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में धारण करके दिखाया। जब प्रैक्टिकल अनुभव हमारे सामने आता है तो उसे सहज हो जाता है, तो वह सहज हो जाता है। परमात्मा की शक्ति से आत्मा बदलती है, परमात्मा की शक्ति से आत्मा बदलती है। उदाहरण, जैसे हाथ से पंखा डालना और बिजली से पंखा चलाना। अब कोई हाथ से पंखा हिला रहा हो, कोई बिजली से पंखा चला रहा हो, फर्क तो होगा ना दोनों में। दोनों में हवा है पर शक्ति में अंतर है। जितनी शक्ति बिजली के पंखे में है उतनी शक्ति हवा हाथ से करने वाले पंखे में नहीं मिलेगी। क्या राजयोग सामायिक का विरोध है? बिल्कुल नहीं। राजयोग सामायिक का विरोध नहीं बल्कि उसकी पूर्णता है। उसमें जो थोड़ी सी कसर है उस कमी को वो पूरा करता है। सामायिक आत्मा को स्थिर करता है, राजयोग आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। सामायिक क्या करता है, आत्मा को स्थिर करता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें हलचल में नहीं आना है। वो राजयोग आत्मा को शक्तिशाली बनाता है क्योंकि परमात्मा के द्वारा शक्ति मिल रही है। यहाँ परमात्मा के द्वारा शक्ति नहीं मिल रही और यहाँ केवल स्वयं अपने पुरुषार्थ से आत्मा को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है। मुरली है 18 सितंबर 2024। सच्चा ध्यान वही है जो आत्मा को बदल दे। सच्चा ध्यान वही है जो आत्मा को बदल दे। जैसे शुरू में यज्ञ के अंदर भी पहले ध्यान का पाठ होता था और उस ध्यान में जाकर परमात्मा से मिलते थे और परमात्मा उनको कुछ दृश्य दिखाते थे, कुछ अद्भुत बातें बताते थे, देवी देवताओं को देखते थे और उनके जीवन में वो धारणा होती जाती थी। पढ़ाई कराना, मंथन करना वो कम था, परंतु साक्षात्कार के द्वारा उनको अनुभव कराना और शक्तिशाली बनाना होता था। तो ध्यान वो है जो आत्मा को बदल दे, जिन्होंने उन आत्माओं का जीवन बदल दिया। ये सब साक्षात्कार परमात्मा ने कराया। वो साक्षात्कार शक्ति देने वाला था। इतनी शक्ति दे दी कि आत्माओं ने कहा आज के बाद हम पवित्र ही रहेंगे, हम अपवित्र नहीं होंगे, और एकदम हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। और धारणा कर ली देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता जिस चीज का,
वो हम खा कैसे सकते हैं। इस प्रकार से परमात्मा आकर स्वयं शक्ति देते हैं। और सामायिक में और राजयोग में सबसे बड़ा अंतर है परमात्म शक्ति प्राप्त होना। जो परमात्म शक्ति केवल और केवल राजयोग में प्राप्त होती है, क्योंकि राजयोग कोई भी आत्मा नहीं सिखा सकती, परमात्मा स्वयं आकर सिखाते हैं। जैन ध्यान प्लस राजयोग ये दोनों जुड़ जाए तो पूर्ण साधना हो जाए, तो साधना कंप्लीट हो जाए। यदि जैन सामायिक का संयम, जैन प्रार्थना की पवित्रता, पवित्र भावना और बीके राजयोग की शक्ति एक साथ आ जाए तो ध्यान बोझ नहीं, ध्यान आनंद बन जाता है। तो ध्यान क्या बन जाएगा? आनंद बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बीज प्लस पानी प्लस सूर्य का तेज विकास हो जाए। वर्तमान समय में राजयोग क्यों आवश्यक है? आज मन अधिक अशांत, समय कम, तनाव अधिक। मन क्या है? आज मन अधिक अशांत, समय कम, तनाव अधिक। इसलिए शक्ति आधारित ध्यान, शक्ति आधारित ध्यान आवश्यक है, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती हो। जिन बातों को सुनकर शक्ति बढ़े, अरिहंत या जो है ना सिद्धशिला, जो पुरुष जो हैं आत्माएं जो सिद्धशिला की अवस्था को प्राप्त किया है, उनके जीवन की अच्छी अच्छी बातों को हम पढ़े सुने जाने, वो एक अलग बात है। एक परमात्मा से शक्ति दे तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। ये अंतर हमें समझना है। आत्मा के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति, परमात्मा के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति में अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। मुरली है 9 अक्टूबर 2024। अब तप शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से करना है। जैन धर्म के अनुसार तप शरीर से ही होता है। ज्यादा से ज्यादा कष्ट शरीर को ही दिया जाता है। अब हमें मन और बुद्धि से करना है। निष्कर्ष, सामायिक, प्रार्थना और राजयोग, ये तीनों का मूल उद्देश्य एक है, आत्मा को शांत, शुद्ध और स्वतंत्र बनाना। सामायिक, आत्मा में ठहरना। प्रार्थना, आत्मा को जागृत करना। राजयोग, आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। ये एक नई विशेषता। हाँ जी भाई जी, ये शरीर को कष्ट देना क्या प्रकृति के साथ हिंसा नहीं है? शरीर को कष्ट देना, अत्यधिक कष्ट देना, ये भी तो प्रकृति के साथ हिंसा करना है। अब उनको बताया गया है कि अच्छा है तो उसको क्या कहेंगे आप? हम बाबा ने, परमात्मा ने आके समझाया कि अपने शरीर को भी कष्ट नहीं देना है। परंतु जैन धर्म के अंदर ये शरीर हमारे पाप कर्म कराने के निमित्त है। इस शरीर को कष्ट देना, तप करने से ये सुधर जाएगा। वो इसको सुधारने के लिए इसको तप या कष्ट देते हैं। गर्म पानी में खड़ा करना, धूप में खड़ा करना, ठंडे पानी में खड़ा होना, एक टांग पर खड़ा होना, अपने शरीर के बालों को नुचवाना, आप अपने शरीर को भूखा रखना, मतलब अलग अलग तरीके के व्रत रखना जिसको कहते हैं, उपवास रखना है, या कोई गलती हो गई है तो इस प्रकार से अपने आप को समझाना किसी भी तरीके से कि आइंदा कोई गलती ना और कोई गलती ना।
जब तीनों का संतुलन हो तभी सच्चा ध्यान पूर्ण होता है। जब तीनों का क्या हो? संतुलन। मुरली है 22 सितंबर 2024। जो ध्यान आत्मा को बदल दे वही सच्चा ध्यान है। जो ध्यान आत्मा को बदल दे वही सच्चा ध्यान है। आत्मा का परिवर्तन होना माना श्रेष्ठ की तरफ, कमियों की तरफ नहीं। ये हमने बदलना किस में होना चाहिए कि आत्मा में उन्नति हो, आत्मा में सुधार आए। बदल तो बुराई की तरफ भी देंगे तो भी बदल गई, परंतु हमें समझना है सुधार की तरफ आत्मा में बढ़े आगे, वही सच्चा ध्यान है। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म, सामायिक प्रार्थना या किसी भी ध्यान पद्धति की आलोचना करना नहीं है। ये प्रस्तुति जैन ध्यान और ब्रह्मा कुमारी राजयोग में आत्मिक लक्ष्य की समानता को समझाने के लिए है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और आत्मचिंतन की दृष्टि से देखें, ग्रहण करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।